बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं बहुत कम पैसों पर एक औरत के पास मुलाजमत करता था। मैं सारा सारा दिन फारिग रहता, लेकिन जैसे ही शाम के साए ढलते वो कहती, चल पुत्र तैयार हो जा। मैं भी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाता। एक रात मालिकन ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और आधी रात को कमरे में बुलाया। मेरे तो आसान खता हो गई जब मालिकन ने मेरे साथ मैं घर के कोने में बैठा हुआ था और सोचों में गुम था। मालिकन ने मुझे कोई हुक्म ना दिया और घर के तमाम काम खुद करने लगी। आज ही मालिकन ने मुझे मुलाजमत पर रखा था। मैं मजदूरी का काम करता था। अचानक ही मालिकन मेरे पास आ गई, मुझे काफी सारे पैसे दिए और बोली, मेरे पास नौकरी करोगे, मैं तुम्हें नौकरी भी दूंगी और रहने के लिए घर भी दूंगी। मैं बहुत गरीब था, घर भी अपना ना था। मैंने मालिकन के पास नौकरी कर ली। मैंने मजदूरी छोड़ दी। अगले दिन मालिकन के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। मालिकन ने मुझे 8,000 रुपए पर मुलाजमत पर रख दिया। फिर नौकरी मिल जाने के बाद मैं बहुत खुश था। यहाँ आए हुए मुझे बहुत दिन हो गए, मगर मालिकन मुझे कोई भी काम करने को न देती। बस रात को हुक्म देती, मिट्ठू पुत्र नए कपड़े पहन कर तैयार हो जाओ। यहाँ आकर मुझे ऐसे लगता जैसे मैं यहाँ कोई मुलाजिम नहीं बल्कि मालिकन का बेटा हूँ। अगर मैं खुद भी कोई काम करता तो मालिकन मुझे मना कर देती, मुझे कोई भी काम करने ना देती और कहती, पुत्र मैं सारे काम खुद करूंगी। दिन इसी तरह गुजरते गए। एक दिन मालिकन मेरे लिए नया सूट लाई और बोली, मिठू पुत्र जल्दी से ये कपड़े पहनकर रेडी हो जाओ, हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं। मैं मालिकन की हर बात पर हैरान हो जाता। मालिकन बहुत अमीर थी, मगर मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी? सारे रास्ते ये सवाल मेरे जहन में गर्दिश करता रहा। हम दोनों घर से बाहर घूमने चले गए। मालिकन ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिलवाए। वो मुझे अपना बेटा कहकर ही मुखातिब करती। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा, मगर मुझे क्या पता था मालिकन मुझे किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। काफी देर घूमने फिरने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। घर आने के बाद मालिकन किचन में गई, खाना तैयार किया और मेरे पास लेकर आई और बोली, चल मिठू पुत्र खाना खा ले, तुझे भूख लग रही होगी। मैं वहीं सोफे पर सोने के लिए लेट गया, मगर मालिकन बोली, चल मिट्ठू पुत्र अपने कमरे में जाकर सो। मैं बहुत थक चुका था, बिस्तर पर लेटा तो फौरन नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो घबरा कर उठ बैठा। सामने मालिकन खड़ी मुझे घूर रही थी। मालिकन ने अपने बाल खोल रखे थे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मालिकन के बाल गीले थे, जैसे वो अभी अभी नहा कर आई हो। वो मुसलसल मुझे घूर रही थी, फिर बोली, उठ गई तुम? नींद कैसी आई? सुकून से सोए? मैंने हाँ में जवाब दिया। मेरे सर और जिस्म में दर्द हो रहा था, मुझे कुछ समझ में ना आता। मैंने और मालिकन ने नाश्ता किया, फिर वो खूब तैयार हुई और बोली, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। ये कहकर इसने मेरे चेहरे को चूमा और चली गई। मैं अकेला घर में बोर होने लगा। मैं अक्सर घर से बाहर ही वक्त गुजारता था। अब मुझे लगता मैं घर में कैद होकर रह गया हूँ। आधी रात के करीब मालिकन घर लौटी। इनकी हालत देखकर मुझे परेशानी हुई। सुबह अच्छी तरह याद था, जब वो घर से निकली तो शलवार कमीज में मलबूस थी। घर लौटी तो फ्रॉक जिप तन कर रखा था और चेहरे पर नकाब भी था। पहले तो मैंने इन्हें गौर से देखा, मगर बाद में जब उन्होंने चेहरे से मास्क उतारा तो मैंने इनको पहचान लिया। ये मेरी ही मालिकन है। मालिकन खुद तो कमरे में चली गई, मगर अपना पर्स वहीं टेबल पर भूल गई। मैंने मैडम का पर्स उठाया तो वो मेरे हाथ से जमीन पर गिर गया। इसमें से जितने पैसे जमीन पर गिरे, इतने पैसे मैंने आज तक नहीं देखे होंगे। मैंने जमीन से पैसे उठाए, पर्स में रखे और पर्स मालिकन के कमरे में रख दिया। मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही थी। जब वो घर से गई थी तो चंद हजार रुपए उन्होंने मेरे सामने ही पर्स में रखे थे, और रात को मालिकन के पर्स में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? इन सब बातों को सोचकर मैं परेशान हुआ, मगर खामोश रहा। अगले दिन मालिकन मेरे पास आई और बोली, मुझे नए कपड़े दिए और बोली, मिट्ठू पुत्र जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, हम दोनों बाहर खाना खाने जा रहे हैं। आज फिर मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। मालिकन मुझे लेकर एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुई और बहाने से वहां बैठे मर्दों को देखने लगी, जैसे खाना खाने के बहाने किसी और काम से यहाँ आई हो। मुझे मालिकन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। हम दोनों ने खाना खत्म किया और घर वापस आ गए। मालिकन मुझे घुमाने ले जाती, अच्छा खाना खिलाती, गिफ्ट लाकर देती, मगर मालिकन के घर में मेरा दिल ना लगता। मुझे बेचैनी रहती। अब मैं इस इंतजार में था कि मौका पाकर मालिकन से इजाजत लेकर अपने घर चला जाऊं।
लेकिन मालिकन के घर में हर तरह की आसाइश मौजूद थी, इसे छोड़ने को भी मेरा दिल न करता। मालिकन की रोज की यही रूटीन थी, वो सुबह घर से निकलती और आधी रात को घर वापस आती और जिस किसी से भी मिलती कहती ये मिट्ठू है, मेरा बेटा है। हम 1 महीना पहले ही इस शहर में शिफ्ट हुए हैं। मैं भी मालिकन की हर बात सुनकर हाँ में सर हिलाते था। आज सुबह से मेरी तबीयत खराब थी। मालिकन मेरे पास आई और बोली, चल मिट्ठू पुत्र शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने अपने लिए कुछ नए जेवरात खरीदने हैं। फिर मैं और मालिकन एक ज्वेलरी शॉप पर गए। वहां पहुंचकर जेवरात देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप थी। मालिकन ने वहां 3 सबसे बड़े हार पसंद कर लिए। इस ज्वेलरी की कीमत लाखों में थी। मालिकन ने अपने पर्स से पैसे और क्रेडिट कार्ड निकाला, मगर फिर बोली, माफ करें, मैं अपना क्रेडिट कार्ड लाना भूल गई। दुकान के मालिक ने जेवरात वापस रख लिए। मालिकन बोली, आपकी दुकान बहुत बड़ी है, अभी ये जेवरात कोई और आकर ले जाएगा। ये जेवरात आप मुझे दे दें, मैं आपको अभी पैसे लाकर देती हूँ। ये मेरा बेटा मिट्ठू आपकी दुकान पर बैठा है, मैं फौरन घर जाकर पैसे ले आती हूँ। मैं भी मालिकन की बात मानकर वहां बैठ गया और दुकानदार भी मालिकन की बात मान गया। मुझे वहां बैठे काफी देर गुजर गई, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, मगर मालिकन वापस न आई। काफी टाइम गुजर जाने के बाद दुकानदार ने मुझसे पूछा, तुम्हारी अम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? हमने दुकान बंद करनी है, मैंने बताया। वो मेरी अम्मी नहीं, मेरी मालिकन है। ये बात सुनते ही मालिक के चेहरे पर पसीना आ गया, इसका रंग जर्द हो गया। फिर मैंने दुकानदार को तमाम तफसील बताई तो वो मेरी अम्मी नहीं बल्कि मालिकन है और चंद रोज पहले ही उन्होंने मुझे नौकरी पर रखा और हर किसी से यही कहती है मैं इनका बेटा हूँ। फिर मैं इनको मालिकन के घर ले गया, मगर घर के बाहर ताला लगा हुआ था। इन लोगों ने मुझे बहुत मारा और बोले, सीधी तरह अपनी मालिकन का पता बता दे, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देंगे। मैंने इन लोगों के आगे हाथ जोड़े और कहने लगा, साहब मुझे नहीं पता मालिकन किधर गई। फिर उन्होंने मेरे बारे में सब पता किया तो इन्हें पता चला मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, ये टूटे फूटे घर में रहता हूँ। पुलिस ने मालिकन को बहुत तलाश किया, मगर वो कहीं ना मिली। मैं तो हैरान रह गया, मालिकन जैसी भोली भाली सूरत की औरत भी इस तरह का काम कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।